अगर मैं कहूं कि हेयर ट्रांसप्लांट में दर्द नहीं होता तो ये सरासर झूठ है। और आज की वीडियो में मैं आपको असलियत दिखाने वाला हूं उन पेशेंट्स की जिन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और उनको बहुत ज्यादा दर्द हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही ज्यादा बेटर होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में आखिर पेन कितना होता है। क्योंकि भाई देखो, सिर्फ ये कह देना कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक छोटी सी सर्जरी है, उसमें कोई पेन नहीं होता, ये सरासर गलत है। क्यों भाई देखो, सिंपल सी बात है, हेयर ट्रांसप्लांट भी आखिर एक सर्जरी है, राइट? पेन तो होगा ही। इसीलिए आज की वीडियो को मैंने बनाया है और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के दौरान कितना पेन होता है और कुछ पेशेंट के रियल लाइफ एग्जांपल्स आपको दिखाएंगे जिनको ट्रांसप्लांट के टाइम बहुत सारा पेन हुआ। इसीलिए आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप पूरा देखना, स्पेशली अगर आप फ्यूचर में ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो या आपकी ट्रांसप्लांट सर्जरी होने वाली है। बीच में वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हो और अभी भी आप कंफ्यूज हो आपको कितने ग्राफ्ट लगेंगे, आपका ट्रांसप्लांटेशन में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च करें तो आप हमारी वेबसाइट www.besthairhelp.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांटेशन 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि ऑलरेडी लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में पेन को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, राइट? सबसे पहले बात करेंगे पेन ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट? जब सर्जरी आपकी चल रही होती है, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांटेशन हो रहा होता है, उस समय आपको कैसा पेन होता है, ठीक है? उसके बाद हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, ठीक है? क्योंकि सर्जरी तो चलो हो जाती है, उसके बाद कितने दिनों तक पेन होता है और कितना पेन होता है। एंड थर्ड पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे जो कि है इमोशनल पेन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो थर्ड पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे तो आपको किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना चाहिए, लेकिन थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पेन ड्यूरिंग द सर्जरी, राइट? सर्जरी के टाइम कितना पेन होता है। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस समझाता हूं ताकि आप अंडरस्टैंड कर पाओ। देखो, बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक सर्जरी है और आप जब किसी भी ऑपरेशन से पहले आपके बॉडी को सुन्न कर दिया जाता है, राइट? अगर आप कोई बड़ी सर्जरी कराते हो तो आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसमें आप बेहोश हो जाते हो, ठीक है? आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है उसमें पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, देन उस पर सर्जरी करते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना करे एंड उसको कोई पेन ना हो, राइट? उसको कोई सेंस ना रहे। अब क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट एक छोटी सर्जरी है, राइट, तो इसमें इंसान को बेहोश नहीं किया जाता ट्रांसप्लांट से पहले, राइट? इसमें बेसिकली होता क्या है कि जहां पे आपके बालों को निकाला जाना है और जहां पे बालों को लगाया जाना है, सिर्फ उसी एरिया को सुन्न कर दिया जाता है और पेशेंट बिल्कुल होशो हवास में रहता है, राइट? सो इसीलिए जब भी आप किसी पेशेंट को देखते हो ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, वो पूरे होश में रहता है। इनफैक्ट वो टीवी देख सकता है, वो डॉक्टर से बात कर सकता है, वो मोबाइल फोन चला सकता है। अब बेसिकली उस एरिया को सुन कैसे किया जाता है, उस चीज को बोलते हैं लोकल एनेस्थीसिया, राइट? देखो, एनेस्थीसिया 2 टाइप के होते हैं, एक जनरल, एक लोकल। जनरल एनेस्थीसिया में पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको कोई भी होश नहीं रहता। एंड जनरल एनेस्थीसिया देखिए बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है, बड़ी बड़ी प्लास्टिक सर्जरीज या फिर इमरजेंसी सर्जरीज। लेकिन जो छोटी सर्जरीज होती है जैसे डेंटल इम्प्लांट, इसमें आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, राइट? जिसमें पेशेंट पूरा होश में रहता है और सिर्फ उसी एरिया को सुन किया जाता है जहां पे सर्जरी होनी हो, ठीक है? अब ये दिया कैसे जाता है? ये इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है। अब ये चीज मैंने आपको इसीलिए बताई क्योंकि ट्रांसप्लांट सर्जरी में जो पेन की स्टार्टिंग होती है ना, वो उसी इंजेक्शन से होती है। अब आप बोलोगे जब हमारे उस एरिया को ऑलरेडी सुन कर दिया जाता है तो पेन किस बात का? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जनरली जो पेशेंट में नोटिस किया गया, जैसा मैंने फेस किया या फिर जिन पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अभी आगे जाकर वीडियो में पेशेंट्स को भी देखेंगे जिनका ये हुआ है, उन्होंने बताया जब हमें लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ना, सुन करने वाली दवा, उस समय इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, राइट? सो शुरुआत के जो 2-3 इंजेक्शंस होते हैं उसमें थोड़ा बहुत पेन होता है एंड देन इवेंचुअली जो शुरुआत के 2-3 इंजेक्शन होते हैं वो जब अपना असर करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो एरिया सुन करने लग जाता है, राइट? अब जब पहले इंजेक्शन लगेगा तो पहले से तो वो एरिया सुन है नहीं, राइट? वो नम करने वाला इंजेक्शन है, तो पहले इंजेक्शन में आपको पेन होगा, सेकंड इंजेक्शन में थोड़ा कम पेन होगा, थर्ड इंजेक्शन तक क्योंकि वो पुराने 2 इंजेक्शन काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो पेन ऑलमोस्ट 0 हो जाता है और उसके बाद आपको लगता है कि कुछ चीज बस आपके टच हो रही है स्कैल्प पर, राइट? बिल्कुल पेन नहीं होता। देन बहुत कम टाइम में आपका पूरा एरिया ऑलरेडी नम हो जाता है। उसके बाद पूरी सर्जरी बिल्कुल पेनलेस होती है, ठीक है? और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में पेन नहीं होता, लेकिन डिस्कम्फर्ट आपको डेफिनेटली होगा। डिस्कम्फर्ट इन द सेंस जब आपकी सर्जरी हो रही होगी, हो सकता है आपकी कमर में दर्द हो, राइट? क्योंकि उसमें बिल्कुल स्ट्रेट लेटना पड़ता है। हो सकता है आपके गर्दन में दर्द हो, राइट? और डिस्कम्फर्ट आपको ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रहेगा, बहुत ज्यादा नहीं होता। कुछ पेशेंट्स में
होता है, लेकिन आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है जब आपकी सर्जरी हो रही होती है, जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, तो आपको थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है स्कैल्प में। आपने नोटिस किया होगा, आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ट्रांसप्लांटेशन करवा ली है और आप वेट कर रहे हो उस पार्ट का, जब मैं बात करूंगा ट्रांसप्लांटेशन के बाद कितना पेन होता है, तो आपने जरूर नोटिस किया होगा जब आपकी सर्जरी हो रही होती है, स्पेशली जब आपका इम्प्लांटेशन हो रहा होता है, तो थोड़ा बहुत आपको प्रेशर फील होता है स्कैल्प पे, राइट, जहां पे बाल लगाए जा रहे होते हैं। ऐसा लगता है कुछ चीज से आपके स्कैल्प को सिर्फ टच किया जा रहा है, जबकि वो टच नहीं किया जा रहा होता, उसमें पूरे ग्राफ्ट को डाला जा रहा होता है, इंसिशंस किए जाते हैं, राइट। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि बस कुछ चीज वहां पे टच हो रही है ड्यू टू लोकल एनेस्थीसिया, आपको पता ही नहीं लगता है कि वहां पे छेद किए जा रहे हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में इंजेक्शंस का थोड़ा बहुत पेन होता है, लेकिन अगर आपको वो इंजेक्शंस भी नहीं चाहिए तो आज की डेट में मार्केट में ऐसे भी लोकल एनेस्थीसिया अवेलेबल है जिसमें आपको इंजेक्शंस लगाया ही नहीं जाता, राइट। आज की डेट में ऐसी मशीन्स आ चुकी है लोकल एनेस्थीसिया की जिसमें नीडल्स की भी जरूरत नहीं पड़ती और आपका वो एरिया नम होने लगता है। ऑल्दो डॉक्टर्स वो सब अभी भी रिकमेंड नहीं करते इंडिया में, राइट। 98% सर्जरीज में इंजेक्शंस ही लगाए जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है नीडल से, मतलब एक सुई भी चुभ गई तो जो लोग उछल जाते हैं, घबरा जाते हैं, उन लोगों के लिए ये चीज रिकमेंडेड होती है। लेकिन 98-99% सर्जरीज अभी भी लोकल एनेस्थीसिया से होती है थ्रू इंजेक्शंस। अब ये तो मैंने आपको बताया, अब चलिए कुछ पेशेंट के एक्सपीरियंस जान लेते हैं जिन्होंने सर्जरी करवाई थी और सर्जरी के जस्ट बाद उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि उनको कितना पेन हुआ, राइट। सबसे पहले बात कर लेते हैं निमेश की, राइट, जिन्होंने दिल्ली से अपना ट्रांसप्लांट कराया था। अब जब मैं इनके ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी में गया था, ट्रांसप्लांटेशन से पहले तो फ्रंटल ले लॉस इनको हुआ था, राइट। उस दिन मैं पूरा वहीं पे था क्लिनिक में। सो जब ये सर्जरी के बाद आए तो मैंने इनसे सिंपली सवाल पूछा कि ऑनेस्टली बताओ कि ट्रांसप्लांटेशन के बाद कितना पेन हुआ। तो देखिए इन्होंने क्या बोला, सीरियसली बता दो, हजारों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको मैं बिल्कुल जेन्युइन चीजें बताता हूँ। देखो, स्टार्टिंग में सबसे पहले थोड़ा सा पेन मुझे हुआ एनेस्थीसिया के टाइम पे, जो उनने एनेस्थीसिया दिया उस टाइम पे मुझे हल्का पेन हुआ। उसके बाद जब आपका ऑपरेशन चल रहा होता है, जब आप ओटी में होते हो और चीजें चल रही होती हैं, तो अगर कहीं का एनेस्थीसिया डाउन हो रहा होता है तो वो सेंस करने लग जाती है स्किन, और वो फिर से उसको बूस्ट कर देते हैं एंड देन इट विल बी फाइन। तो बहुत ज्यादा पेन तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ, अब किसी को चींटी काटने से डर लगता हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो पर चींटी काट एग्जैक्टली जो मैंने आपको बताया, किसी को चींटी काटने से अगर डर लगता हो तो उनके लिए ही वो लोकल एनेस्थीसिया आज की डेट में आ रहा है ना, जिसमें इंजेक्शन में लगते हैं, वो उन्हीं को रिकमेंडेड होता है। अब तो खैर निमेश का काफी अच्छा रिजल्ट आ चुका है, राइट। मैंने इनके साथ एक वीडियो भी बनाई थी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अब तो काफी अच्छा इनका रिजल्ट आया, सिर्फ 6 महीने में, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में ट्रांसप्लांट हुआ था दिल्ली में, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। ये एमपी से दिल्ली आए थे अपना ट्रांसप्लांटेशन करवाने। वही बात है ना, लाइफ में अगर इंसान एक बार ट्रांसप्लांट कराता है तो अच्छी जगह से कराता है, भले उसके लिए उसको ट्रैवल करना पड़े, राइट। तो अब तो काफी अच्छा रिजल्ट है, ही इज रियली हैप्पी विद द रिजल्ट्स। अब बात करते हैं एक और सब्सक्राइबर के बारे में जिन्होंने कोलकाता से ट्रांसप्लांट कराया था। इनसे मिलने के लिए मैं खुद कोलकाता गया था और सर्जरी के बाद मैंने जब इनसे पूछा तो इनका क्या कहना था। अभी राइट नाउ हाउ यू फीलिंग, व्यूअर्स को बता दीजिए। Previously I was a bit scared about this pain and everything, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि ये almost painless procedure होगा and they kept their words. जैसे इन्होंने बताया कि I was scared, एक्चुअली क्या होता है, लोग ज्यादा डरे हुए होते हैं जब तक वो सर्जरी करवाते नहीं ना, तो ज्यादा डर तब होता है। एक बार सर्जरी स्टार्ट हो जाती है तो फिर डर बिल्कुल खत्म हो जाता है, राइट। It was almost painless. थोड़ा बहुत भी जब हुआ था, they treated me like a child as I told you, and तभी थोड़ा एनेस्थीसिया मेरे को दे दी। इट वाज अमेजिंग, मतलब पता भी नहीं चला कब हुआ कब खत्म हुआ। एंड नाउ आई एम फीलिंग गुड, नाउ आई एम फीलिंग ओके, आई कैन गो बैक होम इजीली। सो जैसे इन्होंने बताया इतना ज्यादा पेन नहीं था। बेसिकली मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं लोगों से मिलता हूँ ना, स्पेशली जब मैं उनसे ट्रांसप्लांट से पहले मिलता हूँ, तो उनका रिएक्शन थोड़ा डरे होते हैं, भले वो दिखाए ना, उनके चेहरे पे दिखता है दे आर गोइंग फॉर द सर्जरी, राइट। लेकिन जब ट्रांसप्लांट के बाद मिलता है तो उनका पूरा परसेप्शन ही चेंज हुआ होता है, राइट। सबने 99% लोगों ने ये बोला कि उनको बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। आई होप जो आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, अगर आपने ट्रांसप्लांट नहीं करवाया होगा, आपके मन में भी डाउट रहते होंगे ना, यार सर्जरी करवा रहा हूँ तो पेन होगा। देखो, पेन नहीं होता ड्यूरिंग द सर्जरी के टाइम पे स्पेशली। अब मैं बात करता हूँ सर्जरी के बाद के बारे में, राइट, कि कितना पेन होता है सर्जरी के बाद। तो देखो सिंपल सी बात है, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में क्योंकि आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया ऑब्वियस सी बात है टेम्पररी चीज है। जब आपकी सर्जरी होगी तब तक वो एनेस्थीसिया वर्क करेगा, ठीक है, जिंदगी भर तो आपको सुन नहीं करने वाला वो एरिया। अब जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद एनेस्थीसिया का जब असर कम होने लगता है तो फिर ऑब्वियसली पेन होना स्टार्ट होगा। लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए हमें कुछ मेडिकेशन दी जाती है जिसको हम पेन किलर्स बोलते हैं, राइट। मेडिसिन से क्या होता है, जब आपका एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है तो मेडिसिन आपके पेन को रिड्यूस करती है, राइट। उसका मोटिव ये होता है। अब क्योंकि आप पेन किलर ले रहे हो तो आप ये मत सोचना कि आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। मैं ऑनेस्टली बताता हूँ, ट्रांसप्लांटेशन के बाद जब 7-8 दिन हो जाता है ना, राइट, जब आपका एनेस्थीसिया का असर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तब आपके डोनर में बर्निंग सेंसेशन आपको कम से कम 10 से 12 दिन तक देखने को मिलेगी, राइट। अब स्पेशली होती कब है, जब आप सो के उठते हो मॉर्निंग में, राइट, तो आपको आपके डोनर में बहुत ज्यादा जलन होगी। अब मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ फ्रैंकली,
ये चीज ऐसी है जो लोग हमसे शेयर करते हैं जब ट्रांसप्लांटेशन के बाद, और मैंने खुद ये फील किया, ये होता है और ये मुझे लगता है आपको बताना भी चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपके डोनर में बर्निंग सेंसेशन होगी, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। अगर आप ट्रांसप्लांट करवाने का सोच रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि डोनर एरिया में ट्रांसप्लांटेशन के बाद आपको बर्निंग सेंसेशन फील डेफिनेटली होगी। एंड मैं आपको हमेशा ये बोलता हूँ, अगर मैं बात करूँ कितनी ज्यादा सेंसेशन होती है तो देखो बहुत ज्यादा सेंसेशन नहीं होती, थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं वही वाली बात कहूंगा, मैं वही बात बोलूंगा, पेन नहीं होता लेकिन डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, राइट, ट्रांसप्लांटेशन के बाद। और डोनर एरिया में स्पेशली आपको थोड़ी बहुत सेंसेशन फील हो सकती है। और इसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी कोई पेन नहीं होता, राइट। हाँ, अगर आपका ट्रांसप्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ तो हो सकता है आपका इन्फेक्शन हो जाए, तो वो एक अलग ही चीज हो जाती है। उस पर मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि क्यों आपको अच्छे क्लिनिक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत क्लिनिक से करवा लेते हो तो इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और काफी लोगों ने रिसेंटली हमें बताया उनका इन्फेक्शन हो गया, उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो जल्दी तो नीचे कॉमेंट में बताओ। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो कि है इमोशनल पेन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, राइट। अब देखो, इमोशनल पेन ट्रांसप्लांट से पहले होते हैं, जिंदगी भर जब से आपका हेयर लॉस स्टार्ट हुआ होता है। ट्रांसप्लांटेशन के टाइम वो इमोशनल पेन हट जाता है, क्योंकि आप सर्जरी कर रहे होते हो, आपकी सर्जरी हो रही होती है, तो आपका माइंड कहीं और होता है। और ट्रांसप्लांटेशन के बाद आप दोबारा से उस फेज में आने लगते हो इमोशनल पेन में। अब इमोशनल पेन को डिस्क्राइब करता हूँ, ये पेन है डर का, राइट, पेन ऑफ फेयर। जब आपका ट्रांसप्लांटेशन नहीं हुआ होता तो आपको पेन होता है, आपके बाल झड़ रहे हैं, यू हैव ट्राइड एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग, बट आपका हेयर ग्रोथ नहीं हो पाती। और सबसे बुरा कब लगता है, जब आपके पैसे भी लग गए, आपको पेन से भी गुजरना पड़ा, आप सर्जरी भी करवाई, फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो वो तो आप तो फिर तो जिंदगी भर का पेन हो जाता है, राइट, काफी लोगों के लिए। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, आप ट्रांसप्लांटेशन एक बार करवाओ और अच्छी जगह से करवाओ, आप क्लिनिक में विजिट करो। आप नहीं करना चाहते, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप बेस्ट हेयर हेल्प में जाइए, आप हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। हमने हजारों लोगों को गाइड किया, राइट, हजारों लोगों ने अपना ट्रांसप्लांट करवाया, अपनी लाइफ चेंज करी है। आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले आप खुद से ट्राई करिए, अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे, आप नहीं खोज पा रहे, फिर आप हमसे कॉन्टैक्ट करिए एंड लाइफ में एक बार ट्रांसप्लांट कराइए और अच्छी जगह से ट्रांसप्लांट कराइए। ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट सोल्यूशन फॉर द हेयर लॉस, मैं हमेशा बोलता हूँ। मैं ऑनेस्टली, आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने फेस किया होगा, आपने अलग अलग मेडिसिन ट्राई कर ली, आपने अलग अलग ट्रीटमेंट ट्राई कर लिए, पीआरपी करवा ली, जीएफसी करवा ली, आपको रिजल्ट नहीं मिले, आपकी हेयरलाइन रीग्रो नहीं हुई। उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, लिटरली। और पेन सिर्फ पैसों का नहीं कि मैंने पैसे बर्बाद कर दिए, पेन होता है टाइम का, पेन होता है एक्सपेक्टेशन का, जब आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं फुलफिल हो पाती, राइट। और वही पेन ट्रांसप्लांटेशन के बाद भी होता है। और अगर मैं इसको पेशेंट की लैंग्वेज में बोलूं तो देखो, जैसे मैंने निमेश का आपको बताया था, इन्होंने भी शेयर किया है वो इमोशनल पेन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में तो था ही मैं, ऑब्वियस सी बात है। 3 साल से मैं कैप लगा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ कैप लगा रहा हूँ। अब बेसिक प्रॉब्लम ये हो गया था इन जनरल कि क्या हुआ कि अभी मैं एक शादी में गया था, उसमें मेरे को वेस्टर्न पहनना था, मतलब वो एकदम शेरवानी टाइप का वो था, और कैप लगा के जाना था उस पर, तो वो नहीं हो पा रहा था। अच्छा, शेरवानी में ऑब्वियसली कैप। हाँ, तो अब मैंने बोला कि नहीं, वो नहीं हो पाएगा। और मैंने हेयर फाइबर भी यूज किया है, मैंने मिनॉक्सिडिल तो यूज नहीं किया, मैंने हेयर फाइबर यूज किया उस चीज को कवर अप करने के लिए, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कवर अप हो जाता है, पर इट्स नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। अच्छा, हेयर फाइबर आई नेवर यूज्ड दैट, और मेरे को पता भी नहीं है हेयर फाइबर से होता है क्या। हेयर फाइबर बालों को थोड़ा थिक दिखाता है, अच्छा, सिर्फ दिखाता है, टेम्पररी, करता नहीं है। के लिए मान लीजिए मैंने हेयर स्प्रे यूज किया, उस पे हेयर फाइबर डाला, तो वो मुझे 2-3 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, जब तक मैं हेयर पे यूज मतलब हाथ नहीं लगा रहा, अगर कहीं बारिश हो गई तो वो बह जाएगा। अच्छा, तो बहुत रिस्की है। तो वो जो बहता है वो ब्लैकिश सा होता है। हाँ, ब्लैकिश, वो ब्लैक फॉर्म पे एक पाउडर होता है, अगर आप हाथ लगाओगे तो आपके हाथ पे भी वो पाउडर आएगा। तो ये तो बात रही इमोशनल पेन बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट। और अगर मैं बात करूं ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद, अब होता क्या है, जब आपका ट्रांसप्लांटेशन होता है, आपके बाल आपको दिखते हैं, नए बाल आए हुए, इम्प्लांटेड बाल आपको दिखते हैं, हेयरलाइन दिखती है नहीं। अब ट्रांसप्लांटेशन के 1 महीने बाद शेडिंग फेज आ जाता है। शेडिंग फेज इन द सेंस, बाल जो लगाए होते हैं ना वो झड़ जाते हैं, देन कुछ टाइम बाद वो ग्रो होना स्टार्ट होता है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होता है यार शेडिंग फेज के बारे में, ठीक है, वो ट्रांसप्लांटेशन करवा लेते हैं, उनको पता ही नहीं। अब सोचो उस बंदे के बारे में जिसने ऑलरेडी बहुत टाइम उसने वेस्ट कर दिया, बहुत पैसे वेस्ट कर दिए, देन उसने ट्रांसप्लांट करवाने का सोचा कि मैं ट्रांसप्लांट कराता हूँ, ट्रांसप्लांटेशन में फिर ह्यूज अमाउंट वेस्ट हुआ, सर्जरी से उसको गुजरना पड़ा, उसको पता नहीं शेडिंग फेज क्या होता है। एंड देन जब उसके अंदर एक होप आई ट्रांसप्लांटेशन के बाद कि हाँ मेरी हेयरलाइन बन चुकी है, देन सडनली उसने देखा कि उसके बाल दोबारा से झड़ गए, तो वो कितना ज्यादा पेन में चले जाता है। हाँ, अगर आपको पता हो शेडिंग फेज क्या होता है तो हो सकता है आपको इतना पेन ना हो, आप मोटिवेटेड रहो, राइट। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं, जिनको पता भी होता है ना शेडिंग फेज के बारे में, वो भी बहुत डिमोटिवेटेड रहते हैं, ठीक है भाई, चलो मुझे पता है शेडिंग फेज है, लेकिन आई एम स्टिल कंफ्यूज कि बाल आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों को जो पता ही नहीं होता ना, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने लगते हैं, उनकी सिचुएशन खराब होने लगती है, उन्हें लगता है यार इतने पैसे वेस्ट कर दिए, इतनी बड़ी सर्जरी करवा ली, फिर भी जब मेरे बाल झड़ने ही थे तो मैंने ट्रांसप्लांट क्यों करवाया, राइट। वो बहुत होप खो बैठते हैं ट्रांसप्लांटेशन को लेके, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है। और ये ह्यूमन नेचर है कि आपके आसपास वाले लोग भी आपको नेगेटिव करने लगेंगे, राइट। जैसे आपका ऑरा होगा ना, जैसे आप फीलिंग होगी, जैसे आपके अंदर, सामने वाले जो हमारी सोसाइटी में कहूँ आसपास वाले लोग, वो आपको उसी तरीके से फील करवाएंगे, ठीक है। उस केस में लोग भी बोलते हैं भाई हाँ चल अब तूने पैसे बर्बाद कर दिए, अब हो गया, चलो कोई नहीं, लेट्स
लेट्स गेट बैक टू योर लाइफ। मतलब वो मोटिवेट नहीं करते कि भाई डॉक्टर से पता कर, हो सकता है बाल हो गए, राइट। वो इनफैक्ट डिमोटिवेट करते हैं कि चल तूने पैसे वेस्ट कर दी, ये सब हो गया, छोड़, अब किसी को सजेस्ट भी मत करना ट्रांसप्लांटेशन करवा। तो वो लोग बहुत ज्यादा पेन में चले जाते हैं एंड इवेंचुअली जब 1-2 महीने बाद बाल वापस आने लगते हैं तब उनकी सिचुएशन थोड़ी ठीक होती है। तो ये जो इमोशनल पेन होता है आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, इससे भी काफी लोग जूझते हैं। देखो अगर जिसको पता भी है ना शेडिंग फेस के बारे में, वो भी इस पेन से जूझ चुका होगा। अगर आप लोगों ने ट्रांसप्लांट कराया, आप इस फेस से गुजर रहे हो, तो आप नीचे कमेंट में डाल दीजिए, राइट। अगर आपने नहीं करवाया तो इसके लिए तैयार रहना। देखो शेडिंग फेस आता है ट्रांसप्लांट के बाद, इट इज अ पार्ट ऑफ द सर्जरी, आपको इससे गो थ्रू करना पड़ेगा, राइट। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।